जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिन्हा के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। काला जादू करने के शक में भाजपा नेता और जनपद सभापति ने वृद्धा सहित पूरे परिवार से की मारपीट। पद का पावर दिखाते हुए डायल 100 से मां बेटे को भेजा थाने। चार दिनों के भीतर लांजी पुलिस ने झकुरदा अंधे हत्याकांड का किया पर्दाफाश। जादू टोने के शक में की गई थी सूरजलाल की हत्या। बहुचर्चित डबल मनी मामले में बोले पुलिस अधीक्षक, जल्द से जल्द निवेशकों को पुलिस के द्वारा किया जाएगा पैसा वापस। वहीं एजेंटों के माध्यम से पैसे मिलने का इंतजार न करने की कही बात। छह किलो गांजे के साथ गांजे की तस्करी में लिप्त मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। लालबरा में विकास यात्रा के दौरान संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन का किया समर्थन। कहा, मुझे पार्टी से निकाल भी दिया जाए तो मुझे नहीं परवाह, पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूं। धरना प्रदर्शन के 8वें दिन दिव्यांगों का फूटा गुस्सा। रैली निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। काले पुतली चौक में टायर जलाकर किया चक्काजाम। कोसमी के आखिर मैदान में आयोजित ऑल इंडिया महिला व पुरुष वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन 14 फरवरी की रात्रि फाइनल मैच के साथ किया गया, जहां आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में केरला साई तो वहीं महिला वर्ग में सेलम ने ऑल इंडिया महिला पुरुष वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं स्मृति में स्टार स्पोर्टिंग वॉलीबॉल क्लब कोसमी बाराखाट के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया महिला व पुरुष वॉलीबॉल टूर्नामेंट महिला वर्ग फाइनल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा किया गया, जहां पुरुष वर्ग में केरला साई ने 0-3 सेट से प्रतियोगिता अपने नाम की तो वहीं महिला वर्ग में सेलम ने 0-3 से प्रतियोगिता भी अपने नाम की, जहां फाइनल के समापन पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों को, महिला टीमों, पुरुष टीमों को पुरस्कृत करने के साथ ही अन्य खिलाड़ियों को भी निर्णायक मंडल के द्वारा पुरस्कार वितरण कर महिला वर्ग की विजेता टीम झेलम को ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच अंबिका गगन नकपुर के द्वारा प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये व शील्ड प्रदान की गई। द्वितीय पुरस्कार तमिलनाडु पुलिस को 15,000 रुपये दिए गए। वही इसी तरह पुरुष वर्ग की विजेता टीम केरल की टीम को प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार हरियाणा की टीम को 31,000 व शील्ड प्रदान की गई। इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ, कौन विजेता रहे? देखिए, ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो कि 4 दिवसीय टूर्नामेंट था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा था। और आज इस टूर्नामेंट में हरियाणा वर्सेस केरला की टीम ने जहां फाइनल मैच खेला पुरुष वर्ग में, जिसमें केरला की टीम विजेता हुई और उप विजेता टीम हरियाणा की टीम हुई, जिसमें महिला में सेलम और तमिलनाडु की टीम ने यहाँ खेला, जिसमें तमिलनाडु की टीम ने, पुलिस टीम ने विजेता हुई और उप विजेता सेलम की टीम हुई। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर के अस्पताल कॉलोनी स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ जारी है। पंडित जी द्वारा भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती के विवाह पर संगीतमय प्रवचन दिया गया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती विवाह के अवसर पर भगवान भोलेनाथ रथ पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर कथास्थल पर पहुंचे, जहां धूमधाम के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान उपस्थित बाराती व श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया। तत्पश्चात आरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। किसी को साथ
भोले बाबा जी की शादी का त्योहार जी आओ गर्भों की बात लगाओ कोई चलते रहो भोले को करो तैयार जी भोले बाबा जी की शादी का त्योहार जी देखिए भोले बाबा की ऐसी प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शिव भक्तों के द्वारा महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व नगर में शिव बारात निकाली जाएगी, जो उस शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शंकर घाट भगवान शंकर के मंदिर पहुंचेगी, जहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के 2 दिवसीय आयोजन किए जाएंगे। 17 फरवरी को शिव बारात में अलग अलग संस्कृतियों के रंग झांकियों के रूप में नजर आएंगे। शुक्रवार को निकाली जाने वाली शिव बारात को लेकर शिव भक्त व आयोजन समिति के द्वारा शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक मंडल के द्वारा शिव बारात को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। 17 फरवरी को शिव बारात में अलग अलग संस्कृतियों के रंग झांकियों के रूप में नजर आएंगे। शुक्रवार को निकाली जाने वाली शिव बारात को लेकर शिव भक्त व आयोजन समिति के द्वारा शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक मंडल के द्वारा शिव बारात को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। नगर के विभिन्न स्थानों से निकलने वाली शिव बारात नगर के मां कालीपाट मंदिर में एकत्रित होगी, जहां स्वल्पाहार का आयोजन कर शाम तकरीबन 6 बजे यह बारात शंकर घाट पहुंचेगी, जहां शिव बारात में शामिल भक्तों का आयोजन समिति के द्वारा पांव पूजन, तिलक वंदन सहित अन्य आयोजनों के साथ ही भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं शंकर घाट शिव मंदिर प्रांगण में बारात पहुंचने पर विशाल भंडारा सहित अन्य आयोजन होंगे, तो वहीं शिवरात्रि के दिन भी दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। ग्राम पंचायत सिकंदरा के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 10 के निवासी शिक्षक गुनीराम रांगडाले के घर असफल चोरी का प्रयास किया गया। यह चोरी के प्रयास की वारदात देर रात्रि को हुई है। बताया जा रहा है कि जब चोर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय घर में मौजूद भतीजे व बहू ने चोरी के इस प्रयास को असफल कर दिया। जब उन्हें किसी प्रकार की आहट हुई और उन्होंने तुरंत ही अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों को मोबाइल के जरिए इस बात की सूचना दी। मौके पर उपस्थित चोर इस दौरान फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने मकान का चैनल गेट का ताला तोड़ दिया। वहीं तल घर में रह रहे भतीजा व उसकी पत्नी के घर का दरवाजा बाहर से लगा दिया गया। इस घटना के कारित होते ही पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर सर्वप्रथम निवास स्थल के तल का दरवाजा खोला और उस भतीजे व पत्नी को बाहर निकाला, क्योंकि चोरों ने तल घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस व पीड़ित परिवार ने अपने परिजनों को दी, जिन्होंने प्रातःकाल इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना वाराणसी में लिखित रूप से दर्ज कराई है। सर क्या हुआ कि कल मैं जो है रात में महदुली अपने पैतृक गांव चले गया था और यहाँ पर जो है लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में रात्रि में अज्ञात चोरों ने जो है हमारे गेट का ताला तोड़े और जो है चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन नीचे में तलघर में जो है हमारा भतीजा और बहू रहते हैं और उनको ऐसा आभास हुआ कि कुछ न कुछ आवाज़ आ रहा है, तो वह उठकर इधर आए तो उन लोगों ने चोरों ने जो है वो सामने से उस गेट का जो है एल्ड्राफ बंद कर दिया था और उनको अंदर बंद कर दिया था कि ये बाहर ना निकल पाए। हाँ, तलघर का, और यहाँ का एक ताला ही तोड़ पाए, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो गया कि कोई ना कोई उड़ गया, इसलिए वो चोरी को अंजाम नहीं दे पाए। और ये जो है दूसरी बार हुआ है, क्योंकि 2013 में मेरे यहाँ एक बार चोरी हुई थी और उसमें बहुत सा सामान गया था सर। तो ये जो है इस प्रकार की घटनाएं होते जा रही है। और यहाँ सामने में जो है सर कि जो सागौन के पौधे लगे हैं, यहाँ लगभग हम कहेंगे कि यानी 24 घंटा या 20 घंटा जो है यहाँ कोई ना कोई उपद्रवी तत्व रहते हैं। वहाँ भी मैंने ये आवेदन में लिखा हूँ कि सर ये थोड़े उपद्रवी तत्व पर जो है थोड़ा अंकुश लगाया जाए और आपके जो रात्रि में गश्त चलता है उस पर जो है वो ध्यान दिया जाए और उनको भगाया जाए। देखिए अभी भी सर वो देखिए गाड़ियाँ जा रही है, वहाँ रखी हुई है 2 गाड़ियाँ।
आपको बताया कि वाराणसी में दिन दहाड़े कई चोरी के मामले सामने आए। अब यह सब चोरियां नगर में दिन के उजाले में तो कहीं रात्रि के समय भी चोरी होना पुलिस के गश्त को कहीं न कहीं चुनौती होती दिख रही है। हालांकि पुलिस अपनी ओर से इस गश्ती के कार्य को महत्वपूर्ण मान रही है, मगर उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत के सामने पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग जनों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब 8 दिन बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाई। जहां लंबित मांगों पर कोई सुनवाई न होने से नाराज दिव्यांग जनों ने धरना स्थल पर नारेबाजी कर प्रशासनिक अधिकारियों पर झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने धरना स्थल से एक रैली भी निकाली। जब रैली में शामिल दिव्यांगजन विधायक, सांसद, कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारों के साथ काली पुतली चौक पहुंचे, जहां उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां धरना प्रदर्शन से लेकर काली पुतली चौक तक टायर जलाकर विरोध करने में दिव्यांगजनों को करीब आधे घंटे तक का समय लगा। करीब आधा घंटा किए गए इस प्रदर्शन में यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आई। तो वहीं टायर जलाने और विरोध प्रदर्शन करने पर भी नगर के हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखने का दावा करने वाली पुलिस को उसकी कोई भनक तक नहीं लगी। जहां काफी देर तक काली पुतली चौक में पुलिस नहीं पहुंच सकी। जहां दिव्यांगजन जब धरना प्रदर्शन कर वापस जाने लगे तब कहीं जाकर पुलिस को इस पूरे मामले की भनक लगी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक टायर में लगी आग को बुझाने के लिए संसाधन को ढूंढती नजर आई, लेकिन संसाधन न होने के चलते टायर बुझाने में पुलिस को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। काफी देर बाद पुलिस के 2 कर्मचारी पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां से रेत की बाल्टी लेकर काली पुतली चौक आए, जिन्होंने टायर में लगी आग को बुझाया। वहीं नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम भी टायर को बुझाने के लिए काली पुतली चौक पहुंची। प्रदर्शन है ये सिर्फ जिला प्रशासन की नींद खोलने के लिए। अब ठंडी चले गई, गर्मी की आग से हो सकता है उठ जाए, इसलिए इनके लिए हमने टायर जला के प्रदर्शन 7 दिन से भूख हड़ताल में हमारे 5 लाख की मर गई। कल मैं खुद एडमिट हुआ था, मैं तो वहाँ से भग के आ गया। मेरी आखिरी सांस है, तब तक के मैं लड़ूंगा। और ये इस प्रकार से अभी भी नहीं माने तो आगे बालाघाट बंद करवाने का भी हमने डिसीजन लेके रखा है। ये बताइए कि कुछ नारेबाजी मुर्दाबाद कर रहे थे, किसके लिए ये हम अपने जिला प्रतिनिधि, जिला सांसद और जिला प्रशासन, यानी विधायक, सांसद और जिला कलेक्टर तीनों के लिए कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नारेबाजी करना शौक नहीं पर मजबूर कर दिए। आगामी कदम क्या है? आगामी कदम हो सकता है आगे बालाघाट बंद करवाएंगे। और क्या था पूरा मामला? तो जिला पंचायत के सामने दिव्यांग समूह वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जानकारी आई कि उनके द्वारा आग लगाई गई है। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर आग बुझा दी गई है और अभी फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया है। इसमें हमने आसपास के दुकान वालों से भी अपील की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, शहर का मुख्य चौराहा है, तो इनसे भी हमने अपील की है कि आप लोग भी अपनी दुकानों पर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखा करें, जिससे कभी आकांक्षी की स्थिति अगर बनती है तो उसको बुझाया जाए। सर, देखने में ये आया कि पुलिस गई थी वहाँ पे कि कुछ सामग्री है कि आपके पास बुझाने के लिए, तो उनके पास ऐसा कुछ पाया नहीं गया। तो ऐसे में अगर आगजनी घटना हो जाए तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? इसके बारे में अभी कुछ मालिकों को बुलाकर मेरे द्वारा पर्सनली इससे बोला गया है और आगे भी हम जो व्यापारी संगठन है उनसे चर्चा कर करके सभी दुकान मालिकों को इस बारे में अवगत कराएंगे।
बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, लूटपाट, चोरी, चैन स्नैचिंग और झगड़ा फसाद जैसी घटनाओं में अंकुश लगाने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा कई वर्ष पूर्व नगर के बस स्टैंड में पुलिस चौकी खोली गई थी, जहां 24 घंटे पुलिस की तैनाती की गई थी। बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों पर काफी हद तक लगाम भी लग चुकी थी, लेकिन कई वर्षों पूर्व बस स्टैंड में खोली गई पुलिस चौकी महीनों से बंद पड़ी है, जिसके चलते बस स्टैंड में एक बार फिर असामाजिक तत्व चोरी, लूटपाट, वाद विवाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे, जिसके चलते बस स्टैंड में यात्रियों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थल पर स्थित पुलिस चौकियों पर भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहते। ऐसे में पुलिस का अलर्ट इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस चौकियों पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होने के कारण चोर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। ऐसी स्थिति शहर में कई जगह बनाई गई पुलिस चौकियों की है, जिन पर ताला ही लगा रहता है। चौकसी और चौकीदार न होने से अपराधी बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताया कि शहर में एकीकृत बस स्टैंड पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता केंद्र खोला गया था, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद ही नहीं रहते। चौकी के दरवाजे पर कभी ताला लटका रहता है तो कभी दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन वहां पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहता। आपको बता दें कि बस स्टैंड से प्रतिदिन 3 से 4 हजार मुसाफिर विभिन्न जगहों के लिए सफर करते हैं। ऐसे में उन्हें यहाँ असुरक्षित ही रहना पड़ता है। कई बार स्टैंड पर चोरी लूट की घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन चौकी पर पुलिसकर्मी नहीं होने के कारण कई बार अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से बच निकलते हैं। को बता दें कि कोरोना काल के पूर्व नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में स्थानीय लोगों की मांग पर पुलिस चौकी बनाई गई थी, जिसे कुछ दिन तक खुलने के बाद वहां चौकी पर ऐसा ताला लगा जो आज तक खुला ही नहीं, जिसके बाद उसी चौक को उठाकर मोती तालाब के पास संत भूराज भगत चौक के समीप स्थापित की गई, जो आज तक नहीं खोली गई। वहीं वर्तमान समय में वह चौकी जगह जगह से टूट चुकी है, जिस पर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। वहीं बस स्टैंड चौकी लोगों के लिए सिर्फ 100 पीस बनी हुई है। पुलिस चौकी कभी खुलती कभी बंद होती है। नहीं तो अभी क्या स्थिति में है? अभी खुली है, रंग रोगन होकर रखा हुआ। खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कब से बंद पड़ी हुई थी ये? पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। तो क्या किस तरीके की समस्या होती है यहाँ पर? समस्या बस स्टैंड में लूट मार होती है, चोरी चमारी होती है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो कम से कम ये चौकी खुले रहने से कम से कम एक दबदबा बना रहता है। खुलना चाहिए होगा, बिल्कुल 100% खुलना चाहिए। अच्छा, किस कारण बंद हो गई थी कुछ मालूम है क्या? किस कारण बंद हुई थी? यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है एक्चुअल में उनको थोड़ी दिक्कत इस बात की, धूप है, परेशानी होती है उन लोग को, छाँव की व्यवस्था नहीं है एक्चुअल में, और टीन का तख्ता बहुत है, बड़ी गर्मी में भी बैठ नहीं सकता वहाँ पर। अगर चौकी खुल जाएगी तो बहुत सहूलियत होगी यहाँ पर। चौकी खुलने से आम जनता को बहुत सहूलियत है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पुलिस निरीक्षक अंजुला इंक मिश्रा ने बताया कि बस स्टैंड में चौकी खुली है, जहां रोजाना शाम के वक्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। दिन के समय कोई घटना जैसी कोई बात नहीं आती, यदि आती भी है तो हम बीट वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल मौके पर पहुंचा देते हैं। शाम के समय अक्सर ज़्यादा वारदातें होती, इसलिए वहाँ शाम को पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। इसके अलावा नगर के अन्य स्थानों पर लगाई गई चौकियों की उन्हें जानकारी नहीं है। जानकारी जुटाकर जल्द ही व्यवस्था बनाएंगे। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व शिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने और आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में उपस्थित विभिन्न समिति के पदाधिकारियों को शिव बारात व शिवरात्रि पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम, जुलूस, भंडारा, प्रसाद वितरण, सिंधी समाज के द्वारा आयोजित मेला, श्री साई मंदिर कार्यक्रम सहित अन्य आयोजनों पर सविस्तर चर्चा की गई। इस दौरान बलभीम व्यायामशाला समिति की तरफ से नगर में हनुमान चोला चल समारोह का आयोजन किए जाने की पहल पर विचार करने के लिए कहा गया, जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समारोह को भव्य रूप से न निकालने की बात कही। जहां काफ़ी देर तक इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद बलभीम व्यायामशाला से कम संख्या में चल समारोह निकालने की बात पर सभी की सहमति बनी, जहां बलभीम व्यायामशाला से हनुमान चोला धारण किए हुए चल समारोह में 50 से 100 लोगों की संख्या में निकाला जाएगा, जो पुराने राम मंदिर में दर्शन कर कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगा, जहां से वापस बलभीम व्यायामशाला में चल समारोह का समापन किया जाएगा। शिवरात्रि, शिवरात जो शहर में विभिन्न आयोजन होने वाले हैं, उसके लिए आज पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आज की शांति समिति की बैठक बुलाया। इसमें सभी काम व्यवस्थित रूप से हो, जुलूस व्यवस्थित रूप से निकले, किसी किस्म के कोई
मारधाड़ आपस में ना हो, इसकी पूरी चिंता करने के लिए समझाइश दी है। और सभी समितियों ने कहा है कि हम व्यवस्थित रूप से निकालेंगे और पुलिस बल का उपयोग भी जहाँ तक जरूरत पड़ेगी, जैसे शिव मंदिर, शिव बारात में, वहाँ काली पाठ में, सब जगह पॉइंट लगे जाएंगे। और अच्छा, अभी नया चल समारोह भी स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर के सहमति नहीं बन पा रही थी। चल जो निकलने वाला है वहाँ से बल्बी व्यायामशाला से, उसकी अनुमति के लिए ये हुआ है कि कोई 100 से 150 लोग वहाँ से निकलेंगे और पुराने राम मंदिर में दर्शन करके अपना कॉलेज के बाजू में जो हनुमान मंदिर वहाँ तक जाएंगे और काली पुत्री से वापस बल्बी व्यायामशाला में आएंगे। हर वर्ष की भांति 40 साल से जो हमारा कार्यक्रम जागपुर घाट, मृत्युंजय घाट पर होता है, उसी के संदर्भ में हमें पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक में बुलाया है और हमने अनुमति मांगी थी मेले की। उन्होंने मेले की अनुमति दी है हमारे को। सुबह 17 तारीख को रात को जो चालू होता है सुबह 5 बजे से लेके 18 तारीख सुबह 9 बजे तक पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा एक मेले का आयोजन होता है। सभी समाज के श्रद्धालु वहाँ आते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। क्या रूपरेखा है? जो हर समय रहती है वही रूपरेखा है। स्नान करना, पूजा पाठ 5 बजे चालू हो जाएगा, उसके बाद महाप्रसाद का वितरण सुबह 9 बजे तक चालू रहेगा। अभी पुलिस के कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गई महाशिवरात्रि को लेकर के, और प्रशासन और पुलिस विभाग का बेहद ही सकारात्मक रूप यहाँ नज़र आया और सभी में मिलकर एक मत से फैसला किया कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के दिन शिव जी को आत्मसात करने में किसी भी प्रकार की ना तो तकलीफ हो ना असुविधा हो, इसको लेकर के सारी समितियां शहर की एक सकारात्मक दिशा में प्रयास करेंगी। इस बार आप लोग का क्या स्वरूप है? वहाँ मंदिर में किस तरह प्रसाद वितरण किया जा रहा है? हमारा जो शिव सेवक समिति अमरनाथ यात्री संघ पिछले 19 वर्षों से शिव मंदिर का जो भीतर परिसर है वहाँ पे प्रसाद का वितरण करता है, दर्शन व्यवस्था बनाता है, तो वो सभी व्यवस्थाएं यथावत रहेगी। उसमें जो विकलांग दर्शनार्थी हैं, बुजुर्ग दर्शनार्थी हैं, उनके लिए भी हमने इस बार से विशेष व्यवस्था बनाई है कि कोई भी श्रद्धालु यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं भी है तो भी शिव जी के दर्शन करें, शिव जी को आत्मसात करें। इसके अलावा शिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने की समझाई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दी गई। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्येक आयोजन में जगह जगह पॉइंट पर सुरक्षा बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता चाक चौबंद इंतजाम किए जाने की भी बात कही। यह शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने जो 17 तारीख को शिव बारात का आयोजन होना है, 18 तारीख को महाशिवरात्रि का जो आयोजन होना है, इन समितियों को बुलवाया गया था और इनको दिशा निर्देशित किया गया हम लोगों की तरफ से, जिसमें कि इनका जो रूट चार्ट है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। इसके बाद जो भंडारा और कह सकते हैं जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम करना है उसके बारे में चर्चा की गई। सिक्योरिटी व्यवस्था की हम लोगों ने इनसे चर्चा की। इसके उपरांत पार्किंग व्यवस्था को लेके भी हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उस दिन 20 से 25 हज़ार लगभग श्रद्धालु हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 2-3 आयोजन और भी 18 तारीख को होने हैं, जिसमें साईं जी का एक कार्यक्रम रहेगा, एक दूसरा कार्यक्रम एक जागपुर घाट पे भी एक मेला होता है वो भी रहेगा। तो समितियों से हम लोगों ने विभिन्न समितियों से चर्चा की और व्यवस्था बनाने के लिए उन लोगों से सहमति भी ली गई। सर, एक हनुमान जी का चोला भी निकलना है जिसको लेके आप लोग बार बार समझाई दे रहे, उसमें क्या निर्देश दिए गए? हनुमान जी का जो स्वरूप निकल रहा है इसके बारे में समिति से चर्चा की गई है। चर्चा उपरांत अभी हम लोगों ने समझाइश दी है कि किसी प्रकार की जो चल समारोह है उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। सहमत है, उस पर सहमति दी हमने। थैंक यू।